प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हमने आपके लिए कल जो वीडियो डाला था वो अछूतों को संग में लेकर के चलने का मतलब बताया था। आज हम बता रहे हैं कि जब आदमी अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और फिर भी वो इस जातिवाद से ऊपर क्यों नहीं उठ पाता है, तो मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने साक्षात्कार कर लिए हैं और उन लोगों ने परमात्म तत्व को, यानी परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को तत्व से जान लिया है कि वो किस प्रकार का है। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो फिर कोई वस्तु इस संसार में शेष नहीं रहती है। और अगर उसने प्रकाश रूप में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और एक टक फिर वो आदमी या स्त्री ध्यान धारणा का अभ्यास करता है और अष्टांग योग का पालन करता है, तो वो सारी चीज़ों को समझ जाता है कि वास्तव में जाति हमें किस प्रकार से अपनानी है। जाति का मतलब होता है कर्म। मान के चलिए कोई मनुष्य या स्त्री ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया तो सभी मनुष्य या स्त्री विद्वान नहीं हो सकते। और मान के चलिए बहुत निम्न जाति में, यानी जिस निम्न जाति का मतलब मेरा ये है कि आज से 70-80 साल पहले कर्म कुछ अलग थे और अब कर्म कुछ अलग हैं और बदल गए हैं समय के अनुसार। तो मान के चलिए वर्तमान में निम्न जाति में जन्म ले लिया तो वहाँ क्या होगा, आपको सुख और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बस इतना ही फर्क पड़ सकता है। और मान के चलिए सुख और सुविधाएं पंडित के घर में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी सुख और सुविधाएं तुम्हें मिल जाए। तो इसीलिए जाति का मतलब कर्म से होता है। यदि आप शुद्ध कर्म करते हैं और अष्टांग योग का पालन करते हैं और नियमबद्ध तरीका से संसार में आचरण करते हैं तो आप विद्वान और पंडित या सज्जन पुरुष माने जाओगे। और कर्म से ही इस संसार में आकलन होता है कि हम किस स्तर के मनुष्य या स्त्री हैं और किस स्तर पर हम चल रहे हैं। हमारा पैमाना इस आचरण से ही नापा जाता है संसार में। और ईश्वर का नापने का एक ही पैमाना है कि आपने यदि शुद्ध में, यानी प्रकाश रूप में आत्म साक्षात्कार कर लिया है तो जिस समय पर आपका आत्म साक्षात्कार हुआ है उस समय पर जो वृत्ति थी वो चित्त वृत्ति निरोध थी और शुद्ध थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शूद्र को, यानी शूद्र से मेरा मतलब है जो आचरण नहीं कर रहा है, आचार विचार का पालन नहीं कर रहा है, अष्टांग योग का पालन नहीं कर रहा है, तो वहाँ तो साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस मानसिकता से निकलिए, यदि भारत को संगठन में रखना है कि हमें जाति बंधन से ऊपर जाना होगा। जाति अपनी जगह पे काम आती है, जैसे व्यवहार में मान के चलिए शादी संबंध एक दूसरे की जाति में हो भी रहे हैं, यानी प्रेम योग में। और बहुत से उदाहरण मैंने ये भी देखा है कि राजी से भी हो रहे हैं। तो मानसिकता को हमें ये बदलना होगा कि हमें आचरण से मतलब है। यदि हम समाज में कोई व्यवहार करते हैं तो जाति बंधन में कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हमें एकता का संगठन दिखाना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए हमें केवल यही बात करनी पड़ेगी कि हमें जो हमारे निम्न वर्ग की जो जातियां हैं हमें उनको साझा करके ले चलना पड़ेगा। और हमें किसी कार्यक्रम को हमें उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए वो घुड़चढ़ी करते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उनको फ़ायदा हो रहा है और हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, समाज को भी नुकसान नहीं है, गांव को भी नुकसान नहीं है और देश को भी नुकसान नहीं है। तो क्यों नहीं करने दी जाए, इस मानसिकता से हमें निकलना पड़ेगा। रही बात ऐसी मंदिरों में पूजा की या अर्चना की, तो हमें करने देना चाहिए।
क्यों, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। ईश्वर अगर ऐसा होता तो आत्म साक्षात्कार जो है मुसलमान का गायत्री का नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जैसे रविदास है, कबीरदास है, ये निम्न स्तर की जातियों में जन्म लिया था और इनको भगवान का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो ईश्वर जाति को नहीं मानता है। तो इस मानसिकता को दूर करिए और संगठन में रहिए और देश को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाइए। देश से बढ़कर कोई होता नहीं है। तो संगठन का मेरा मतलब है एकता के सूत्र में पिरोना है और बंटना नहीं है हमें जातियों में। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।